पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं और सीज फायर मंजूरी के बाद भी पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब। देर रात विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाक की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन, सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं और सीज फायर मंजूरी के बाद भी पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़ चुके हैं। महेश, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया गया है और सेना को विदेश मंत्रालय की तरफ से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीते दिन हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि 1971 के युद्ध के बाद, शिमला समझौते के बाद जब 1 लाख सैनिकों को भारत ने, पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तान को वापस किया, उसके बाद से लेकर आज तक अगर भारत को कुछ मिला है तो सिर्फ धोखा मिला है। फिर चाहे वो कारगिल वार हो, फिर चाहे वो मुंबई अटैक हो, फिर चाहे वो पहलगाम अटैक हो, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं जो है पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी जाती रही कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और बीते दिन की भी अगर बात की जाए तो समझौते तक बात पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है मध्यस्थता करते हुए नजर आए। उसके बाद ये कहा गया कि दोनों ही देशों ने समझदारी का परिचय दिया, लेकिन ये कैसी समझदारी थी? 3 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान का जो सच है वो सामने आ गया। उसके बाद एक बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो भारत की सीमा में पाकिस्तान की तरफ से दाखिल करवाए गए और उसके बाद एक बार फिर से भारत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा और तमाम जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे उन्हें नाकाम कर दिया गया। तो दो टूक ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान जो कि कल भी जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आर्मी और डिफेंस की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये बात कही गई थी कि झूठ का जो एक आवरण है वो पाकिस्तान एक के बाद एक कायम करने की कोशिश करता है। इसी तरह के झूठ जो है दुनिया के सामने रखे पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये माना गया कि कुछ भी सच्चाई के करीब उसमें नहीं था। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर मिसाइल अटैक का जिक्र यहाँ पर किया गया था। बाल बाका नहीं हुआ सिरसा एयरफोर्स स्टेशन का, लेकिन पाकिस्तान ने जो दुनिया को बताने की कोशिश की उसमें यह कहा कि पाकिस्तान का जो एयरबेस है वो तबाह कर दिया गया है। इस तरह की झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी और कल ही हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब झूठ साथ चल रहा हो, जब इस तरह की घोषणाएं जो पाकिस्तान झूठी कर रहा है दुनिया के सामने, वो अगर साथ साथ चल रहा है तो फिर पाकिस्तान पर भरोसा आखिर कैसे करेंगे? कितना भरोसा और कब तक भरोसा कर पाएंगे? ये भरोसा 3 घंटों तक भी नहीं चला और 3 घंटों के बाद पाकिस्तान ने अपनी असली सूरत सामने रख दी। जी बिल्कुल महेश, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में विदेश मंत्रालय की तरफ से सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर मंजूरी के बाद भी इसका उल्लंघन किया गया, तो ऐसे में विदेश मंत्रालय की तरफ से देर रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और साथ ही सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश देना क्या संदेश देता है? देखिए, पाकिस्तान को लगातार जो है एक तरीके से धकेलने में भारत है कामयाब हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का जो है वो तबाह किया जा चुका है। तो एक तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का वो पहले से ये तय नजर आ रहा था कि वो कोलैप्स कर चुका है, वो उसमें किसी भी तरह की क्षमता नहीं है। और जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, IMF से जरूर यहाँ पर लोन की बात की गई थी, लोन दिए जाने की बात भी की जा रही है, लेकिन उससे पहले भीख का कटोरा जो है पाकिस्तान सामने रख चुका था। राजनीतिक नेतृत्व का जिक्र करें तो राजनीतिक नेतृत्व एक तरीके से गायब था और अगर सैन्य नेतृत्व का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान में टीवी चैनलों को इंटरव्यू देने के बजाय पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व का कोई खास रोल नजर नहीं आया। तो ऐसे में ये साफ तौर से बात कही जा सकती है कि जो तमाम फ्रंट्स हैं, किसी भी वॉर के जो तमाम फ्रंट्स होते हैं जिसमें हथियारों के जखीरे का जिक्र किया जाता है, हथियारों की आधुनिकता का जिक्र किया जाता है या फिर आर्मी के मोराल का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। हमने तमाम तस्वीरें देखी जब पाकिस्तान के जो कैंट इलाके थे वहां से फौजी निकल कर भाग रहे थे, यानी फौज अपनी जंग छोड़कर भाग रही थी क्योंकि नेतृत्व कमजोर था, क्योंकि सैन्य नेतृत्व जो है वो एक तरीके से अपनी फौज को धोखे में रखने की कोशिश कर रहा था। राजनीतिक जो नेतृत्व है वो अपने
देश को धोखे में रखने की, दुनिया को धोखे में रखने की कोशिश कर रहा था, तो सिर्फ टीवी चैनलों पर झूठे बयान देने के अलावा सैन्य नेतृत्व की तरफ से, पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से कुछ भी खास नहीं किया गया अपनी जनता के लिए। और यही वजह है कि फौज अपना जो मोराल है वो खोती हुई पाकिस्तान की सेना नजर आ रही थी। तो ऐसे में कुछ भी ऐसा पाकिस्तान के पास नहीं था कि जिसे पाकिस्तान की ताकत मान लिया जाए। उससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हमेशा से पाकिस्तान के साथ उसके हर सही गलत फैसले में साथ खड़े नजर आए थे, इस बार वो इस्लामिक कंट्रीज इस जंग से दूरी बनाए हुए थे। अमेरिका तक ये बात कह चुका था कि इस बात से कोई लेना देना अमेरिका का नहीं है और यह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है, किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। यानी वही सब कुछ जो भारत चाहता था दुनिया को बताना, वो दुनिया स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए जो है सीज फायर का सम्मान किया, सीज फायर पर हामी भरी। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया वो दुनिया के सामने है। मुझे लगता है कि माकूल वक्त है जब भारत पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक बार फिर से हासिल कर सकता है, उस पर तिरंगा लहरा सकता है। और पाकिस्तान को जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने किया था, दो हिस्सों में तोड़कर पाकिस्तान एक नया राष्ट्र का निर्माण जो है वो भारत की तरफ से करवाया गया था। मुझे लगता है कि यही सही वक्त है जब बलूचिस्तान एक नया देश जो है पाकिस्तान को तोड़कर भारत बना सकता है और आने वाली पीढ़ियों को फिर पाकिस्तान से किसी भी तरह का खतरा नहीं रहेगा। बिल्कुल, बात की जाए तो महेश, लगातार जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर स्थिति फिलहाल क्या कुछ नजर आ रही है? क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन देर रात देखे गए और साथ ही फायरिंग भी पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो सीज फायर का उल्लंघन किया गया। तो ऐसे में सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, जैसलमेर, जो भी इलाके हैं, वहां पर फिलहाल किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, कंप्लीट ब्लैकआउट की स्थिति जो है पंजाब में देखने को मिली थी, जम्मू कश्मीर में देखने को मिली थी, राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिली थी। और जिक्र मैं हिसार का भी कर लूं तो हरियाणा के हिसार में करीब 8 बजे का वक्त रखा गया था जब टोटल ब्लैकआउट का जिक्र जिला प्रशासन की तरफ से किया गया था। इसके अलावा जो आतिशबाजी चलाने पर रोक जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी, किसी भी तरह के ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही ये सूचना सामने आती है कि सीज फायर हो चुका है, 5 बजे के करीब ये सीज फायर की सूचना सामने आती है और करीब 7 बजे हिसार जिला प्रशासन की तरफ से फैसला ये लिया गया कि जो तमाम पिछले आदेश थे जिसमें टोटल ब्लैकआउट का जिक्र था, जिसमें आतिशबाजी पर रोक का जिक्र था, जिसमें ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक का जिक्र था, इसके अलावा एक 24/7 कंट्रोल रूम जिला मुख्यालय पर बनाए जाने का जिक्र था, तमाम वो फैसले एक बार फिर से लागू किए जाते हैं। यानी 5 बजे जो एक तरीके से सीज फायर का फैसला दोनों ही देशों की तरफ से घोषित किया गया, अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था, उसके बाद 7 बजे तक ये तमाम फैसले वापस ले लिए गए थे। लेकिन रात तक 11 बजते ये फैसले एक बार फिर से लागू करवा दिए गए। अब एक बार फिर से ब्लैकआउट का जो आदेश है 8 बजे का वो लागू है। इसके अलावा 7 बजे बाजारों को जो बंद करने का आदेश हिसार जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया था वो लागू है। आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागू है, इसके अलावा ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू है। और आपके सवाल का जवाब यह है कि तमाम जो सीमावर्ती इलाके देश के थे उन्हें ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बात की चिंता अब जो है देश को ज्यादा नहीं है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। बीती रात का जिक्र किया जाए तो जम्मू कश्मीर के डल झील इलाके पर भी जबरदस्त जो ड्रोन का हमला है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। एक के बाद एक वहां आसमान गूंजता हुआ नजर आ रहा था, धमाकों की आवाज नजर आ रही थी। लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का था उसने बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया, अपने काम को अंजाम दिया। और उसके बाद तमाम जो ड्रोन थे जो डल झील इलाके जम्मू कश्मीर पर दागे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें नाकाम कर दिया गया। कितनी भी बड़ी तादाद में ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ से कर दिए जाएं, भारत का S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। और जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया था S-400 अभेद दुर्ग है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये सुरक्षा कवच जो भारत को मिला है अभेद है। तो ऐसे में अभी तक इस सुरक्षा कवच को अभेद माना जा रहा है। फिलहाल माकूल जवाब यहाँ पर भारत को देने का जो बयान है वो दिया गया है। और मुझे लगता है कि यही सही वक्त है जो मैंने जिक्र किया कि पीओके एक बार फिर से हासिल करने का, जो जिक्र किया बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र बनाने का, इससे बेहतर मौका भारत को फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि अब भारत जो है बेहद मजबूत स्थिति में इस वक्त बना हुआ है और पाकिस्तान एक तरीके से लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है और किसी भी वक्त वो कोलैप्स कर सकता है। अगर जोरदार हमला एक बार फिर से भारत की तरफ से किया गया तो पाकिस्तान को कोलैप्स करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
बिल्कुल महेश, अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान एक बार फिर घुटनों पर आया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कायरता दिखाई। पाकिस्तान की नापाक हरकत पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन अगर वैश्विक स्तर की मैं बात की जाऊं तो वैश्विक स्तर पर चीन की तरफ से लगातार पाकिस्तान को खुले तौर पर समर्थन दिया जा रहा है। और साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को पाकिस्तान को क्षेत्रीय अखंडता और आजादी की रक्षा में उसके साथ खड़ा रहेगा, ये चीन की तरफ से पाकिस्तान को खुले तौर पर समर्थन दिया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि भारत जब 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र करता है, भारत जब 2047 में सुपर पावर बनने का जिक्र करता है, भारत एक विकसित राष्ट्र बनने का जब भी जिक्र करता है, दुनिया के सामने ये दावा जब भारत की तरफ से सामने रखा जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर पाकिस्तान को लगता है कि भारत को रोके रखने का, भारत को मजबूर बनाए रखने की जो कोशिश है वो चाइना की तरफ से की जाती है। चाइना सीधे सीधे गलवान घाटी में हमने देखा कि चाइना की तरफ से एक तरीके से वॉर की सिचुएशन कायम की गई थी, लेकिन गलवान घाटी की जो परिस्थिति थी उसे भारत किस तरीके से संभाल पाने में कामयाब हुआ। लेकिन यहाँ एक तरीके से चाइना भारत को रोके रखने के लिए, उसकी आर्थिक उन्नति को रोके रखने के लिए, उसकी दुनिया भर में जो साख बन रही है उस साख को गिराने की कोशिश, इसके अलावा जो व्यापारिक शक्ति केंद्र जिस तरीके से और किसी भी क्षेत्र का हम जिक्र करें, चाहे व्यापार का जिक्र करें, खेलों का जिक्र करें या फिर सैन्य ताकत का जिक्र करें, भारत अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान को हथियार देकर, पाकिस्तान को सैन्य मदद देकर, पाकिस्तान को पैसा देकर चाइना भारत के सामने खड़ा कर रहा है। और जो चाइना खुद करना चाहता है, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लोगों के जरिए, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के जरिए और पाकिस्तान के आतंकवादियों के जरिए चाइना करवाने की कोशिश लगातार करता है। हमने अतीत में देखा है, हर पन्ने को जब आप पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के हर गलत फैसले के पीछे चाइना कहीं ना कहीं खड़ा नजर आया। हम ये मानते हैं कि आतंकवाद को पोषित पाकिस्तान करता है, लेकिन पाकिस्तान को पोषित चाइना करता है, ये सच जग जाहिर हो चुका है। जी बिल्कुल महेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए।